हेलो एवरीवन, यस चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब हम SA 510 हमारी रिवीजन सीरीज के अंदर SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस के साथ बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा ऐसे है, बहुत जल्द कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें हमने को समझनी है सबसे पहले, है ना। इस पूरे ऐसे के अंदर मेनली दो ही चीजें समझनी है। सबसे पहला कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब मेरा पहला ऑडिट। हाँ, मेरा पहला ऑडिट कब होता है? दो केसेस में। हाँ, किसी भी कंपनी में मेरा पहला ऑडिट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कब होता है? दो केसेस में, या तो पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड इन प्रीवियस ईयर्स, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। ठीक है, किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है। प्रेडिसेसर ऑडिटर मतलब तुम्हारे से पहले वाला जो ऑडिटर होता है, वो तुम होते हो सक्सेसर ऑडिटर उसके, वो होता है तुम्हारे से पहले जो ऑडिटर था उसे प्रेडिसेसर ऑडिटर होते हैं। तो आज मेरे को एक बात बताओ, पिछले साल अगर किसी और ने ऑडिट किया तो तुम्हारे लिए तो ये पहला ऑडिट ही है, राइट? तो दिस इज योर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट ऑडिटेड इन द प्रीवियस ईयर, तो भी ये तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ इशू क्या है ये बताओ, इशू क्या है? कभी भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब जब भी तुम्हारा पहला ऑडिट अगर होता है कभी, तो सवाल ये उठता है कि जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं, अब मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्या ये सही है? क्या इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो मे भी, क्योंकि मैंने तो ऑडिट किया नहीं था, अब मेरे लिए पहला नया ऑडिट है, अब मेरे को ऐसा लगेगा यार पिछले साल या तो ऑडिट हुआ नहीं, तो और ही गड़बड़ वाली बात है। और चलो मान लेते अगर ऑडिट हो भी गया तो यार क्या पता प्रेडिसेसर ऑडिटर ने अच्छे से ऑडिट नहीं किया होगा, तभी तो उसको निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो वेदर आई कैन रिलाई ऑन द ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को क्या करने वाला है? इफेक्ट करने वाला है। अपने को देखो, अपने को कोई क्या बोलते हैं, पीएनएल के इनकम या एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे अपने, हम खाली बैलेंस शीट के बैलेंसेस की बात कर रहे हैं कि दी ओपनिंग बैलेंस विच हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड वेदर दे कंटेन एनी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई तरह का मटीरियल मिसस्टेटमेंट है विच इज अफेक्टिंग द करंट ईयर्स बैलेंसेस। करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है क्या? हाँ देखो, अगर ओपनिंग बैलेंस करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता तो फिर अपने को कोई चिंता वाली बात नहीं है। बोले सर ऐसा हो सकता है क्या कि ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को इफेक्ट ना करे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेट्स फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री। आज अगर तुम इन्वेंट्री के ओपनिंग बैलेंस में मान लो कुछ गड़बड़ है, अब तुम क्लोजिंग बैलेंस गिनते हो बाय फिजिकल वेरिफिकेशन, तो जरूरी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस पे कोई असर होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो तुमने फिजिकल वेरिफिकेशन से गिना है, राइट? उसका ओपनिंग बैलेंस से क्या लेने देना? एंड समटाइम्स इट कैन सो हैपन कि यार ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ है, बट करंट ईयर में तुमने क्या कर दिया? उसको नलीफाई कर दिया, कोई एक इफेक्ट दे दिया जिसकी वजह से नलीफाई कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अफेक्टिंग द करंट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस। सो इट कैन सो हैपन कि ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर के क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट है दैट माइट नॉट अफेक्ट द करंट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द फैक्ट कि वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन एनी मटीरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच माइट अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, मीनिंग हम बाद में देखेंगे। देखो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और इन सब का मीनिंग हम देख चुके। मेन हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे इस पूरे एसे का जो एसेंस है ना, वो पता चल जाएगा तुम्हें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन एनी मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ओपनिंग बैलेंस में ऐसा कोई मिसस्टेटमेंट है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटीरियली अफेक्ट कर रहा है? ठीक है, अच्छा ये तो एक ऑब्जेक्टिव है जो अपने ने पढ़ लिया था, ठीक है? इसके लिए अपने वापस इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड एक और ऑब्जेक्टिव है, पता है एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बी और सी एक ही जैसे,
एक और ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि क्या ओपनिंग बैलेंस में अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है जो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब इसका, मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है वो अकाउंटिंग पॉलिसी किसकी होगी बताओ। ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है वो प्रीवियस ईयर की ही अकाउंटिंग पॉलिसी होगी ना यार, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है दैट इज नथिंग बट द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर। बोलते हैं दिस अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज फॉलोड इन द ओपनिंग बैलेंस शुड कंसिस्टेंटली बी फॉलोड इन द करंट ईयर ऑल्सो। कंसिस्टेंटली हम करंट ईयर में भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो प्रीवियस ईयर वाले करंट ईयर में हम क्या करने वाले, फॉलो करेंगे। इसका मतलब सिंपल है यार, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड इन द करंट ईयर ओनली। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हो सकते, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे हम चेंजेस कर सकते हैं इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, बट अपने को यही देखना है एज एन ऑडिटर दैट दोस चेंजेस शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। ठीक है, तो यहां पे भी यही दिया हुआ है। देखो ऑब्जेक्टिव ये है कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो भी रहा है ओपनिंग बैलेंस में वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या पता कि ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो लीफो मेथड से कैलकुलेट करी गई हो, क्योंकि शायद पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए ही नहीं हो। अगर पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए नहीं है तो किसी ऑडिटर ने चेक नहीं किया और कंपनी ने क्या कर दिया, लीफो के हिसाब से इन्वेंट्री को वैल्यू कर दिया। तो दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर सकते अपने। ठीक है, इट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। सो यही बोल रहा है, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड द ओपनिंग बैलेंस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड एंड अगर चेंजेस है तो भी और देखो मैंने बोला ना एक ही है, और changes in the accounting policy are properly accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with applicable financial reporting framework। कि अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंजेस होते हैं वो एडिक्वेटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज हो रहे इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन एसए के अंदर सबसे पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, मैंने बता दिया है, एन एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड आर आइदर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। प्रेडिसेसर ऑडिटर मतलब तुम्हारे से पहले का जो ऑडिटर था, है ना, किसी दूसरी फर्म का, ऑब्वियसली, राइट। सो ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट ऑडिट फर्म हु ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी इन द प्रायर पीरियड एंड हु हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर, जिसको तुमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया करंट ऑडिटर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं विच इज ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या रहेंगे? पहला, अगर मेरे को ये ढूंढना है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट ना हो जिसकी वजह से करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस। कैसे सर? आई विल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे मुझे बहुत सारी आइडिया आ जाएगा कि अच्छा सेल्स इसका इतना दिख रहा है, इसके सामने प्रॉफिट इतना दिख रहा है। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने से भी अपने को बहुत सारी आइडिया दिख जाएंगे। अगर कुछ वेरिएंसेस दिख रहे हैं या कुछ इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो भी हमें पता चल जाएगा। सो ऑन द फेस अपने पहले एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं, ऑन द फेस वाला आइडिया ले रहे हैं, ब्रीफ आइडिया बाय रीडिंग द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर पिछले साल ऑडिट हुआ तो प्रेडिसेसर ऑडिटर का रिपोर्ट भी होगा, तो प्रेडिसेसर ऑडिटर का रिपोर्ट पढ़ दो, है ना, फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, डिस्क्लोजर या ऐसे कुछ भी है तो वो इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। अच्छा, वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन, है ना, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के या प्रीवियस ईयर का ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ के एक बार तुम्हें इंफॉर्मेशन आ गई, अब तुम ढूंढने जाओगे कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balance contain misstatement that materially affect the current period's financial statement by first, yes, सुनना ध्यान से। अब ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक बार इंफॉर्मेशन मेरे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन आ गई तो अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे मैं कलेक्ट करूंगा, ये सुनना। पहला, डिटरमाइनिंग वेदर द प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। सबसे पहला स्टेप जो तुम लोगों को शायद आर्टिकलशिप में शुरुआत में कभी ऑडिट में गए हो तो करवाया होगा, शुरुआत में कराया होगा, दैट इज नोन एज ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन, जहां पे कुछ नहीं, सिंपल है, पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट दे देते तुम्हें, करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस को तुमसे मैच करवाते, बस इतना ही। खाली ये देखने के लिए कि पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं एज ओपनिंग बैलेंस। कभी कभार कंपनी ऐसा कर सकती है, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा अलाउ करता हो तो इट कैन सो हैपन कि वो मैनिपुलेट कर सकती है ओपनिंग बैलेंसेस को, राइट। एक बार ऑडिट हो गया, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस कर दिए, वो ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस आ गए।
So first we will determine whether prior period's closing balance have been correctly brought forward to the current period, or when appropriate any adjustment have been disclosed as prior period items in the current year statement of profit and loss. ये एएस के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये इवन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में उन्होंने थोड़ा सा एएस के हिसाब से बनाया था. दैट इज वाई दे आर शोइंग, है ना, इंडेस में अपना ऐसा नहीं है. दैट इज वाई दे आर शोइंग कि भाई वेदर इट हैज बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इंडेस में अपने ऐसा शो नहीं करते हैं, ठीक है. बट फिर भी यहां पे वेर अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट तुम बोल सकते हो, वेदर एनी एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट. तो एज प्रायर पीरियड आइटम्स का ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ अगर गलतियां करी हो, कुछ ओमिशंस हो गए हो, कुछ मिस्टेक्स है, मिसस्टेटमेंट्स है, वो करंट ईयर में क्या कर दिया हो, रेक्टिफाई कर दिया हो. दैट इज व्हाई इट माइट नॉट अफेक्ट द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो पहले देखो कि क्या कुछ रेक्टिफिकेशन किया है इन द नेम ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स, ठीक है. दूसरा, डिटरमाइनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी. ये भी जैसे मैंने कहा, लीफो का एग्जांपल दे देना यहां पे कि ये डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन एनी काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं. तो अपने कंसिस्टेंसी चेक करे, नहीं तो मतलब ही नहीं है, राइट. तो ये चीज है. और अब आता है अपना सबसे मेन पॉइंट कि हम ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे. देखो अभी तक में अपना प्रोसीजर क्या था, खाली बोल दिया ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन करना. हाँ, यहां पे लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन. और दूसरा बोल दिया कि ये देख लो कि ओपनिंग बैलेंस में अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है. अभी तक प्रोसीजर नहीं बताया, प्रोसीजर अब आता है. परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहला, where the prior year financial statement were audited, perusing the copies of the audited financial statement including the other relevant document relating to the prior period financial statement. मान लो अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है तो प्रेडेसेसर ऑडिटर का रिपोर्ट तो है ही है, उसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे. शायद प्रेडेसेसर ऑडिटर तुम्हें वर्किंग पेपर दे भी दे, क्या पता. इफ यू रिक्वेस्ट, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, पर इफ यू रिक्वेस्ट वो तुम्हें दे सकता है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन पे है, वो तुम्हें दे सकता है. शायद उसके वर्किंग पेपर देख ले, तो उसके वर्किंग पेपर के बेसिस पे भी अपने डिटरमाइन कर सकते हैं शायद कि थोड़े बहुत ऑडिट डॉक्यूमेंट्स जो मेरे को मिले, इसके बेसिस पे मेरे को डिटरमाइन हो रहा है कि हाँ भाई ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, सब कुछ अच्छे से चेक हुआ है, right. So where the prior year financial statement were audited, perusing the copies of the audited financial statement. Audited financial statement पढ़ो, perusing मतलब यूज करना, है ना, यूज करो the copies of audited financial statement including other relevant documents रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कोई भी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई डिस्क्लोजर हो गए, कोई दूसरे रिपोर्ट्स हमने फाइल करे हैं, सब कुछ, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे, इवैल्यूएट वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस. कभी कभार करंट पीरियड में ऑडिट प्रोसीजर करने से मुझे ओपनिंग बैलेंस के बारे में पता चल जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को बैंक का बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस जानना है, सिंपल है यार, बैंक स्टेटमेंट से पूछ लो. बैंक स्टेटमेंट ओपन करो, बैंक स्टेटमेंट में तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा, कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है. अच्छा, शायद कभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते समय मैं डेटर से, क्रेडिटर से उनके ओपनिंग बैलेंसेस पूछ सकता हूं. अच्छा, तुम लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि बहुत सी बार अपने डेटर्स क्रेडिटर्स से कुछ कंफर्मेशन लेते हैं, बहुत सी बार मैनेजमेंट भी ले लेता है, तो वो सीधा लेजर अकाउंट भेज देते हैं. लेजर अकाउंट अगर पूरा का पूरा पूरे साल से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का पूरा लेजर अकाउंट अगर मेरे पास है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसमें मेरे को और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा वहीं पे ओपनिंग बैलेंस दिया ही होगा. तो अपने एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसा भी हो जाएगा प्रोसीजर. अच्छा, इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर भी अपने कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं अपने? एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है. सवाल उठेगा सर एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे पता चल सकता है? एनालिटिकल प्रोसीजर से हम कैसे ओपनिंग बैलेंस के बारे में जान सकते हैं? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है. यूजुअली एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, करंट ईयर के बैलेंसेस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ कंपेयर करते हैं. दैट इज वन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट, वेरी कॉमन वन. अब कोई भी वेरिएंसेस अगर आते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस के अंदर, तो वो वेरिएंसेस का हम पता लगाते हैं. नाउ वेरिएंसेस में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं करंट ईयर के बैलेंस और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस में, तो उसके दो कारण हो सकते हैं. या तो करंट ईयर में कुछ गलती है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में कुछ गलती है. तो अगर करंट ईयर में कुछ गलती ना निकले तो अल्टीमेटली तुम्हारा शक जाएगा क्या कि प्रीवियस ईयर में कुछ गलती हो सकती है. सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द प्रीवियस ईयर बैलेंस विद द करंट ईयर बैलेंस, समझना कि तुम प्रीवियस ईयर को भी क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो. करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर करने से अपने को ओपनिंग बैलेंस के बारे में क्या मिल जाएगा, फिर एविडेंस मिल जाएगा. और तीसरा पॉइंट, अब ये सब करने से भी इफ यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, you will have to perform specific audit procedure regarding those balances. जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सीधा सीधा पूछ लो कि ओपनिंग बैलेंस कितना था तुम्हारा. एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हमें पता है खाली क्लोजिंग बैलेंस अपने को पूछना जरूरी नहीं है, वी कैन ऑल्सो आस्क ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो. ओपनिंग बैलेंस पूछ लो. या जो बैलेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर करो.
राइट, पिछले साल का डिप्रिसिएशन देख लो, पिछले साल के एडिशंस देख लो, पिछले साल के। तो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे करंट एसेट और लायबिलिटीज है, करंट एसेट और लायबिलिटीज में कुछ एविडेंस तो क्या हो जाते हैं नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ड्यूरिंग द करंट पीरियड ही मिल जाते हैं। ठीक है, मान लो कि भाई डेटर है, अच्छा एक एग्जांपल इन्होंने यहां पे क्या दिया हुआ है, डेटर है, तो करंट ईयर में अगर मेरे को शुरुआत में है ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल मान लो 5 लाख था और मेरे को डेटर से रिसीव ही 5 लाख ही हुआ, तो आई वुड बी अश्योर्ड कि हाँ यार डेटर का बैलेंस कितना था, 5 लाख ही था, राइट। सो दैट इज एन एग्जांपल। या पेबल में भी ऐसा ही केस है कि पेबल में भी एज टू द एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ही वो क्या बोलते हैं तुम्हें एविडेंस दे सकता है। ठीक है, नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर असेट्स एंड लायबिलिटी, जैसे फिक्स्ड असेट हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए, कैसे चेक करेंगे अपने ओपनिंग बैलेंसेस, कैसे चेक करेंगे? देखो फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेट्स, ऑडिटर विल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, अब उसमें वो थर्ड पार्टी, ये सब चीजें मैंने अभी बता दी तुम्हें, वही है कि ऑडिटर वो थर्ड पार्टी से क्या कर सकता है, कंफर्मेशन भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, वो तो लोन अग्रीमेंट से भी पता चल सकता है अपने को, लोन अग्रीमेंट में शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट दिया होगा, उसमें से भी पता चल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, राइट। या फिर अपने बैलेंस कंफर्मेशन ले सकते हैं, किससे, बैंक से ले सकते हैं। तो विद रिगार्ड्स टू फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, चलो लॉन्ग टर्म डेट का तो हो गया, फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था तुम्हें स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस, मतलब कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्ड्स है, यानी डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन और कोई भी एडिशन। ठीक है, तो वो चीजें अपने देखेंगे। The auditor में ये तो हो गया। Now, if the auditor obtains audit evidence that opening balance contain misstatement that could materially affect the current period financial statement, the auditor shall perform such other additional audit procedure as are appropriate in the circumstances to determine the effect on the current period's financial statement. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी तक मैं मैनेजमेंट के पास नहीं जा रहा, पहले मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या ओपनिंग बैलेंस का करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना असर पड़ रहा है ना। ओपनिंग बैलेंस का करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, मटीरियल इंपैक्ट पड़ता है, तो ही मैं उसके पीछे पड़ूंगा, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है, राइट। सो ऑडिटर हैज टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एज आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खत्म। Now, if the auditor concludes that such misstatements exist in the current period financial statement, the auditor shall communicate the misstatement with the appropriate level of management and those charged with governance in accordance with SA 450. ठीक है, बस बढ़िया से हो गया अपना। ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट है SA 450। ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा तुमने, बट उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। ये तो हमने अभी पढ़ा था ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ऊपर जो पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव, उसी से रिलेटेड ही है, सेम ही है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड अगर चेंजेस हुए तो चेंजेस शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। ठीक है, एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये एक छोटा सा पॉइंट आता है, कभी कभार शॉर्ट नोट्स में या कहीं ना कहीं पूछा जाता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द प्रेडेसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द प्रेडेसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होता है? कभी भी जब तुम ऑडिट की शुरुआत करते हो, व्हेनेवर इट्स योर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तुम प्रेडेसेसर ऑडिटर का रिपोर्ट वैसे भी पढ़ते ही हो। क्यों? अगर प्रेडेसेसर ऑडिटर के रिपोर्ट में कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन है ओपिनियन में, या उसने कोई मैटर जो लिखा है, यू नो, गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में उसने लिखा है एनी मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, तो ऐसे केसेस में हमें ऐसे 315 में उस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि यार पिछले साल इस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन अराइज हुई थी, तो ये मैटर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा इस साल, बिकॉज द रिस्क इज वेरी हाई। अगर सेम मैटर अभी भी कंटिन्यू करता है तो मुझे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, इस साल के ओपिनियन को भी क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो बोलता है इफ द प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अ प्रेडेसेसर ऑडिटर एंड देयर वाज अ मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन, मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन है, तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि व्हाट आर द मैटर्स गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही असेसमेंट अपने प्लानिंग स्टेज पे कर देंगे जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद SA 315। तभी हम देख लेंगे कि भाई यहां पे रिस्क ज्यादा है, तो चलो जाके हम क्या करें, इसका ऑडिट करें। ठीक है, ऑडिट कंक्लूजन इन रिपोर्टिंग में, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग का स्टेज आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग, फिर अपने एक क्वेश्चन देख लेंगे उसका। ऑलराइट, इसके लिए तुम्हें
आई होप तुम लोगों को मॉडिफाइड ओपिनियन आता है, ठीक है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन आना जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस में देखो, अगर मेरे को ओपनिंग बैलेंस में कोई भी तरह का मिसस्टेटमेंट नजर आता है विच मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मेरे को मिसस्टेटमेंट नजर आता है विच मटीरियली अफेक्ट्स द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोलो मैं कौन सा ओपिनियन देने वाला हूं? यस, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या फिर एडवर्स ओपिनियन दूंगा। व्हेनेवर देयर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मैं कौन सा ओपिनियन देता हूं? या तो क्वालिफाइड या एडवर्स। क्वालिफाइड कब दूंगा? अगर वो परवेसिव नहीं हुआ तो। एडवर्स कब दूंगा? अगर वो परवेसिव हुआ तो। राइट, सो इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू, अच्छा, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, बोलो ऐसा हुआ तो कौन सा ओपिनियन दूंगा? पहला एकदम सिंपल सी लाइन है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। देखो ऊपर अपने ने बहुत सारे प्रोसीजर देखे, पर इनमें से कोई प्रोसीजर अगर मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे रहा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल हैव टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। करेक्ट, एकदम ठीक है। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दूसरा, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अपने ने जो बात करी कि इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन। तो बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दैट इज अ स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन के केसेस में क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। एंड इफ यू फाइंड एनी मिसस्टेटमेंट व्हिच मटीरियली अफेक्ट्स द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो करंट ईयर में क्या बोलते हैं, प्रॉपरली मतलब रेक्टिफाई नहीं हुआ, एडिक्वेटली प्रेजेंट डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में अपने क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसके लिए तुम्हारे पास 705 का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की बात यहां पे आ जाती है कि ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन अगर उसे ऐसा लगता है कि करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट पीरियड में अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और अगर चेंज हुआ भी है अकाउंटिंग पॉलिसी में, चलो ठीक है, चेंज हुआ भी है, तो चेंज इज नॉट properly accounted for or adequately presented or disclosed in accordance with applicable FRF। ठीक है, तो consistency of accounting policy में auditor shall express a qualified opinion या adverse opinion अगर उसको लगता है कि because this will be a material misstatement, you are not following accounting principles, principle of consistency आप follow नहीं कर रहे, and अगर चलो change हो भी गया because of some reason, तो proper प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो भी नहीं दिया तो दैट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे 710 के अंदर आता है कि इफ द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन दैट रिमेन्स रेलेवेंट एंड मटीरियल टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, करंट ईयर का ऑडिटर भी क्या कर देगा, अपने ओपिनियन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ये मैंने अभी डिस्कस किया था, वही है। ठीक है, और ये ऐसे 710 में वापस आता है। ठीक है, तो यहां अभी मैंने डिस्कस किया प्रेडिसेसर ऑडिटर के ओपिनियन में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है, तो करंट ईयर में ऑडिटर जो है, करंट ऑडिटर जो है, वो भी अपने ओपिनियन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। अच्छा, तुम्हें याद हो तो ऐसे 710 में ये भी लिखा है कि ऐसे केसेस में द ऑडिटर विल हैव टू रिफर टू द प्रीवियस यानी करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑल्सो, करस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी रेफर करना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, फिर अपने एंड करेंगे इसको। ये क्वेश्चन जो है एमटीपी अक्टूबर 18 में है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, खाली एक रेफरेंस के लिए। CA Mr. X, a recently qualified practicing chartered accountant, got his first audit assignment of Futura Private Limited for the financial year 2018-19. He obtained all relevant appropriate audit evidence for the items relating to statement of profit and loss। चलो ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग सारे अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको मिल गए, पर बैलेंस शीट को ऑडिट करते वक्त CAX, क्योंकि मैंने कहा था ना, देखो ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा, तो CAX left out obtaining appropriate audit evidence, say confirmations from the outstanding account receivables amounting to 100 lakhs, ठीक है, rupees 100 lakhs, continued as it is from the last year on the affirmation of the management and that there is no receipt and further credits during the year। ठीक है, CAX therefore excluded from the audit program the audit of accounts receivable on the account understanding that it pertains to the preceding year which was already audited by the predecessor auditor। comment अरे क्या कर रहा है ये, क्या किया इसने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो वापस एक बार। ठीक है, CAX ने बेसिकली, है ना, CAX ने बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल देखा होगा 100 लाख रुपीस का। ठीक है,
100 लाख रुपीस का अकाउंट रिसीवेबल देखा, उसने देखा कि यार ये तो प्रीवियस ईयर जैसा सेम ही है, और मैनेजमेंट ने भी अफर्मेशन दिया है ना, मैनेजमेंट ने भी बोला कि यार ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड ना तो कोई क्रेडिट हुआ है ना कोई रिसीट हुआ है, ठीक है, कोई रिसीट भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं आया, कोई क्रेडिट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सेल भी नहीं हुआ, ऐसा भी बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, सीए एक्स लेफ्ट आउट अब ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जैसे कंफर्मेशन लेना है एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी नहीं किया। वाई? बिकॉज पिछले साल का बैलेंस भी 100 लाख था और इस साल का बैलेंस भी 100 लाख था, और मैनेजमेंट ने भी क्या अफर्मेशन दे दिया कि अरे यार इस साल कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो पिछले साल वाला जो बैलेंस है वही इस साल है, तो तेरे को इस साल चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पिछले साल वाले बैलेंस के ऊपर भरोसा कर सकता है, बिकॉज द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस वाज ऑलरेडी ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, तो तू उसके ऊपर क्या कर सकता है, रिलाई कर सकता है। बोलो ऐसा कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। देखो इवन इफ एक तो सबसे पहली बात तो यार अकाउंट रिसीवेबल, मेरे को एक बात बताओ, अकाउंट रिसीवेबल कैसे पिछले साल वाला सेम कैरी फॉरवर्ड पूरे साल चल रहा है, इस साल भी सेम? तो यहां पे वो बोल रहा है वाइल ऑडिटिंग बैलेंस शीट आइटम्स सीएएक्स ने वो ऑडिट अकाउंट रिसीवेबल क्या बोलते चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहां पे सबसे बड़ा ये चीज आती है कि अगर एक साल से तुम्हारे डेटर्स ने पे नहीं किया तो दैट इज एन इंडिकेशन कि देयर माइट बी अ बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ फिर। तो पहली बात तो वहां जाती है। दूसरी बात ऑब्वियसली तुम्हें पहले तो ओपनिंग बैलेंस चेक करना ही पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए तुम करंट ईयर का रिसीवेबल चेक कर सकते हो, बट क्योंकि अच्छा याद करो एक अकाउंट रिसीवेबल का ऊपर अपने ने पॉइंट पढ़ा था कि अकाउंट रिसीवेबल में देख सकते हैं कि बैलेंस कितना बाकी है, 5 लाख रुपया बाकी है। अच्छा इस साल कितना आया, 5 लाख ही आ गया स्टार्टिंग में, चलो तो यानी 5 लाख ही ओपनिंग बैलेंस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कंफर्मेशन तुम ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर यहां पे तो कोई रिसीट ही नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस चेक करनी पड़ेंगे, कंफर्मेशन भेजना ही चाहिए। और दूसरा अगर मैनेजमेंट भी अफर्मेशन दे रहा है, हाँ अगर ऑन द अफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अफर्मेशन दे रहा है कि कोई रिसीट या फर्दर क्रेडिट नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो मैनेजमेंट से ऐसे 580 के हिसाब से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है, तो पहले तुम्हें यहां पे ना ये थोड़ा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे है? यू विल हैव टू फर्स्ट इनिशिएट विथ ऐसे 510, जहां पे तुम्हें ओपनिंग बैलेंस का लिखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस में ये और ये है, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। करंट एसेट लायबिलिटीज जो होती है उसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल, इन दिस केस अकाउंट रिसीवेबल है तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यू राइट वन एग्जांपल, देन यू आल्सो ऐड ऐसे 580, क्योंकि यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने लाइन दी हुई ऑन द अफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट दैट देयर इज नो रिसीट एंड फर्दर क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। बिकॉज सीएएक्स ने ये ऑडिट नहीं किया बिकॉज ऑफ द अफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट। पर एक बात समझो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना इज नॉट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इट कैन प्रूव एज एन एविडेंस, बट खाली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लू चलेगा क्या? नहीं, यू कैन नॉट स्किप एनी ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अदर ऑडिट एविडेंसेस, राइट? तो यही आता है अपने आंसर के अंदर। यहां पे अपने देखेंगे, देखो भी जरा, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल as per SA 510 initial audit engagement opening balances. While conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening balance is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether, सबसे पहला क्या, ओपनिंग बैलेंस कंटेन विद स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा वही अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर चेंजेस है तो वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट या डिस्क्लोज हुए इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, वो तो सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है ये देखो, यहां पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी सब तो सेम दिया हुआ है। When the financial statements for the preceding period were audited by another auditor, the current auditor may be able to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balance by producing the copy of audited financial statement. Yes or no? अच्छा, नॉट ओनली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन द ऑडिटर्स रिपोर्ट वो यूज कर सकता है, उसके वर्किंग पेपर्स यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरीली करंट ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंस कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड, एक्सेप्ट व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑफ द करंट पीरियड द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस इज इंडिकेटेड। यूजुअली अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने भी ऑडिट किया है तो तुम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, यार वो बंदा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। बट अंटिल अनलेस तुम्हें अगर करंट ईयर का ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त लगता है कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट लग तो रही है, तो तुम्हें जाएगा कि नहीं यार अब अपने को चेक करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस का मिसस्टेटमेंट। जैसे करंट असेट और लायबिलिटी का कैसे चेक करोगे? सम ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस में बी ऑब्टेन्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट पीरियड्स ऑडिट प्रोसीजर, जैसे कलेक्शन ऑफ ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द करंट पीरियड। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल थे, है ना, डेटर्स थे, ड्यूरिंग द ईयर कलेक्शन हो गया, उनका पैसा आ गया, जो 5 लाख रुपए वाला एग्जांपल दिया था, पर यहां पे तो वो भी नहीं हुआ यार, वो भी नहीं हुआ। Will provide some audit evidence of their existence, rights and obligation, completeness, valuation at the beginning of the period. In addition, हाँ, अब इन लोगों ने एक्चुअली ना क्या कर दिया, ऐसे 580 लिख दिया, इसको कंक्लूड नहीं किया, ऐसे 580 लिख दिया, बिकॉज दे वांटेड टू गिव अ रेफरेंस ऑफ द एसे। उसके बाद इन्होंने
क्या बोलते हैं, केस स्पेसिफिक आंसर लिखा हुआ, ठीक है। According to SA 580 written representation, the auditor may consider it necessary to request management to provide written representation about specific assertion in the financial statement, in particular to support an understanding of the auditor, that the auditor has obtained from other audit evidence of the management's judgment or intent in relation to or completeness of a specific assertion. किसी स्पेसिफिक assertion के बारे में मैनेजमेंट का जो इंटेंशन था, मैनेजमेंट के जो जजमेंट थे, उसको समझने के लिए अपार्ट फ्रॉम द एविडेंसेस दैट आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड, मेरे को मैनेजमेंट से क्या लेना पड़ेगा, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना पड़ेगा। यानी इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का पूरा डेफिनेशन डाल दिया इन्होंने यहाँ पे सीधा पहले। अच्छा, ऑल्दो 10 पर ये लिख दिया, सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन फॉर दैट असर्शन। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड जरूर करते हैं, पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते। अब आता है यहां से केस स्पेसिफिक, कि इन द गिवन केस द मैनेजमेंट ऑफ फ्यूचरा प्राइवेट लिमिटेड हैज रिस्ट्रेन्ड CAX इट्स ऑडिटर from obtaining appropriate audit evidence for balances of the account receivable outstanding as it is from the preceding year. मैनेजमेंट मना कर रही है, बोले यार नहीं यार पिछले साल वाले ही सेम बैलेंस है यार, सेम बैलेंस है। और CAX भी क्या बोल रहा है, ऑन बिलीविंग दैट द प्रीसीडिंग ईयर बैलेंस हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड एंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, प्रीवियस ईयर का बैलेंस ऑलरेडी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है और मैनेजमेंट ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है SA 510 एंड SA 580, राइट, that there are no receipts and credits during the current year, therefore excluded the verification of account receivable from his audit program. उसने चेक किया ही नहीं। Thus CAX should have requested the management to provide written representation for their views and expression. पहली बात तो वो भी आना चाहिए, और दूसरा, he should not exclude the audit procedure of closing balance of account receivable from his audit program. समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको सारा चीजें चेक करनी चाहिए। डन, परफेक्ट। चलो इसी के साथ साथ अपना SA 510 एक छोटे से ऐसे का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया, स्टार्ट से लेके एंड तक। थैंक यू।